केटोजेनिक ग़िज़ा क्या है? जानदारों में पैदा होने वाली तवानाई 3 किस्म के मालिक्यूल्स से पैदा होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी। यह कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को तरजीह दी जाती है। आमतौर पर इस तरीके के जरिए तवानाई पैदा की जाती है, लेकिन केटोजेनिक खुराक में इसे सिर्फ रिवर्स करता हूं और चर्बी के खलियात के ऑक्सीडेशन से पैदा होने वाली तवानाई, तो उसके जरिए हमारे जिस्म में चर्बी तेजी से कम होने लगती है और हमारी खून में ये इंसुलिन की कम सतह है, लिहाजा ज़ियाबीतस के मरीजों में बहुत महफूज है। इंसुलिन की बढ़ती हुई वारदातों को नहीं बढ़ा सकता। हम सब की बुनियादी तवानाई का जरिया कार्बोहाइड्रेट है। जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें तवानाई मिलती है। ग्लूकोज का इजाफी लेवल ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा हो जाता है, जैसा कि पट्ठों और बॉडी टिश्यूज में होता है। इसके बाद जिस्म उसे इस्तेमाल करता है। तवानाई का अगला दर्जा चर्बी के खलियात है। इसके बाद तवानाई की पैदावार के लिए चर्बी के खलियात इस्तेमाल होते हैं और इसका ऑक्सीडेशन होता है। जिगर में अमल दरामद किया जाएगा। इस हालत में दिमाग के जरिए जिस्म का मेटाबॉलिज्म मुंतकिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा चिकनाई का ऑक्सीडेशन हो जाता है और चर्बी के ऑक्सीडेशन का ये मुसलसल अमल, और इस अमल को केटोसिस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कीटोन बॉडी बनती है और इस स्टेज को केटोस्टेट कहते हैं। जिस्म का मेटाबॉलिक फ्रेमवर्क जिस्म में तब्दील होता है, इसे केटोसिस कहते हैं, और इस अमल इन्हिज़ाम में कीटोन बॉडी की शक्ल जिगर में बनती है और यह हयातियात का असल चश्मा। इस मरहले पर चर्बी के खलिये तेजी से जलते हैं और वज़न कम करने का अमल तेज होता है, लेकिन हमें केटोस्टेज के दौरान कुछ एहतियातें करनी चाहिए क्योंकि इसके कुछ नताइज भी सामने आते हैं। केटोसिस एक मेटाबॉलिक हालत है। ये एक बार में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं होती है। इसमें 1 से 4 हफ्तों के दरमियान कुछ वक्त लगता है। इसके बाद मेटाबॉलिक हालतें बतदरीज तब्दील होती हैं। सबसे पहले रियासत का ग्लूकोज मैदे से जाता है। इसके लिए कुछ नए एंजाइम्स बनते हैं और वो जिगर के जरिए चर्बी के खलियों को मेटाबोलाइज करते हैं और इस अमल के दौरान तवानाई पैदा करते हैं। केटो डाइट के दौरान कुछ इजाफी सप्लीमेंट्स लें। केटो डाइट के दौरान जिस्म में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, इसलिए हमें इसे अपनी खुराक में अलग से शामिल करना चाहिए। हमें ज़्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए क्योंकि जिस्म में पानी की कमी होती है, इसलिए बी कम्प्लेक्स और मल्टी विटामिन की कमी है, लिहाजा हमें कम्प्लेक्स और मल्टी विटामिन लेना चाहिए। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज़रूर खाएं, इनमें फाइबर मौजूद होता है और अगर हमारे जिस्म में फाइबर की कमी हो जाए तो कब्ज़ पैदा हो जाती है, इसलिए फाइबर वाली सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं। लो कार्बस केटो डाइट को लो कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक भी कहा जाता है। ये कहना भी मामूल की बात है कि हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म सिर्फ इससे उखड़ जाता है। नॉर्मल जिस्म शुगर बढ़ाने की तरह काम करता है, लेकिन इस चर्बी में जो कुछ होता है वो मामूल की बात है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा खाते हैं तो ये ग्लूकोज और इंसुलिन बनाता है। ये आम जिस्म में सबसे ज़्यादा आम है और जिसके ऑक्सीडेशन से तवानाई और इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है। केटो डाइट में हमें क्या खाना चाहिए? केटो डाइट में जो चीज़ केटो डाइट में आती है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए जिसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो क्योंकि फाइबर हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को नहीं बढ़ाता और हमारे हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है। समुद्री ग़िज़ा और गोश्त के अलावा गोश्त, मछली, गाय का गोश्त, भेड़ का बच्चा और पोल्ट्री। कम कार्ब सब्जियां, ब्रोकोली, गोभी की पत्ती, आला किस्म की गैर सेरशदा चर्बी, ज़्यादा चिकनाई वाला पनीर, बटरनट, सूरजमुखी के बीज। कम कार्ब फ्रूट रेसबेरी और ब्लैकबेरी एंड अदर फ्रूट्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दीगर चिकनाई वाले नारियल का तेल जिसमें ज़्यादा चिकनाई वाली सलाद ड्रेसिंग और सेरशदा चिकनाई होती। ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।